हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र शर्मा आज आप लोगों को प्रतिशत पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रतिशत जब पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है कि बटा 100। प्रतिशत का मतलब ही है बटा 100। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने इस प्रकार है। ज्ञान कोचिंग से ऑडिटर की परीक्षा में 80 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, 70% विद्यार्थी सफल हुए। ज्ञान कोचिंग का रिजल्ट 80% प्राप्त करने के लिए कितने विद्यार्थियों की परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जाए। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिटर की परीक्षा हुई उसमें यानी कुल विद्यार्थी जो आपको मिले, कुल विद्यार्थी कितने हैं। जो कुल विद्यार्थी आप लोगों को मिले वो कुल विद्यार्थी है 80। अब कह रहा है कि 80 का 70% तो सफल हो गए। यानी इसका मतलब है कि 70% का मतलब है बटा 100, 0 0 0 कैंसिल, 7 56। यानी 56 विद्यार्थी क्या हो गए, सफल हो गए। यहाँ से जब 56 सफल हो गए, आपको नंबर पता हो गया, पूर्णांक पता हो गया। सिर्फ आप लोगों को करना क्या है कि इसका परसेंटेज क्वेश्चन का ये कह रहा है कि ज्ञान कोचिंग का रिजल्ट 80% प्राप्त करने के लिए कितने विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने से रोका जाए। यानी सिर्फ बच्चों को जो रोकना है तो कितने विद्यार्थी रोकना है। यानी अब आपको ये पता चल गया कि 80% यानी ये जो 56 पास हुए, ये 56 जो व्यक्ति हैं ये सफल है आपके, और ये 80% पास होना है तो इसका मतलब है कि ये 56 की वैल्यू के बराबर 80% के बराबर है। तो 80% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 56। जब आपको 56% हो जाएगा, आपको 80 ही निकालना है। आपको निकालना कितना है, 100% निकालना है। देखिए तो ये आपका प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। इसी को काट ले, 0 0, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 4 एकन्ना 4, 4 एकन्ना 4, यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 चक्कू 16, 16 14 पंचे 70। यानी 70 विद्यार्थी यहाँ से निकले कि 70% विद्यार्थी हैं। यानी 70% अगर जो विद्यार्थी सम्मिलित किए जाए, 70 विद्यार्थी सम्मिलित किए जाए तो वहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो 80% आएगा। लेकिन यहाँ विद्यार्थी कुल सम्मिलित कितने हुए, 80। तो 80 माइनस 70 बराबर 10। 10 विद्यार्थी अगर जो रोक दिए जाए, 10 विद्यार्थी रोके जाए, 10 विद्यार्थी रोके जाए तो क्या हो जाएगा कि 80% विद्यार्थी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, एक विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है। विद्यालय में लड़कों की संख्या है। देखिए कि यहाँ पर जो लड़कों का प्रतिशत दे रखा है, विद्यालय में 60% लड़के हैं। यानी लड़के आपके कितने दे रखा है, लड़के बराबर 60%। 60% लड़के दे रखा है। लड़कियों की संख्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या दे रखा है 812। 812 लड़कियों की संख्या दे रखा है, 60% लड़के दे रखा है। हमको अब क्वेश्चन में पूछ रहा ये है विद्यालय में लड़कों की संख्या बताओ। अब एक बात ये बताओ कि अपने आप में कोई चीज अपने आप में 100% होती है। भाई अपने आप में कोई चीज 100% होती है। 100 का 60% तो लड़के हो गए। जब 60 लड़के हो गए तो ये बचे कितने, 40। यानी ये 40% क्या है, लड़कियां। 40% क्या है, लड़कियां। जो ये वैल्यू बची है ये 40% लड़कियां हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या 812 दे रखा है, हमारे पास परसेंटेज निकल कर आया है 40% लड़कियां। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चाहे 812 संख्या में कहें
चाहे 40% प्रतिशत में कहेंगे तो 40 कहेंगे, संख्या में तो 812 कहेंगे। तो हम यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यानी 40% बराबर 812 है हमारे पास। हमको वैल्यू किसकी निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है, 100% की, यानी इसका मतलब है 100 की वैल्यू निकालना है। तो 1% हमारा क्या हो जाएगा, 812/40। 100 की वैल्यू निकालना है, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसी की गुणा करा दे, यहाँ पर 0 0 काट दे, 4 एकन्ना 4, 4 दूनी 8, 1 0 बढ़ाओ, 4 3 12, ये आपके हो गए 2030। यानी जो 100% में का मतलब है कि 2030 का मतलब है कि ये कुल विद्यार्थी हो गए, यानी लड़के और लड़कियां दोनों मिला के हो गए। जो कुल हमारे पास जनसंख्या निकल कर आई है वो 2030 निकल के आई, ये लड़के और लड़कियों की दोनों की संख्या है। हमको कह रहा है कि लड़कों की संख्या बताओ, विद्यालय में लड़कों की संख्या पूछ रहा है। अब ये हमको ऑलरेडी पता है कि लड़के 60% है। जब 60% की बात आएगी तो 2030 का 60% हम निकाल लें बटा 100, 0 0 0 0, यानी ये देखो 200 और 6 से गुणा कराओगे तो 206 की गुणा तो 1200 हो जाएगा, और इसकी 3 और 6 की गुणा कराओगे तो 18 हो जाएगा, यानी 1218। यही हमारे पास क्या है, ये लड़के हैं, लड़कों की संख्या है। यही हमारा राइट आंसर है, यही पूछ रहा था, यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने हो इस प्रकार है, देखिए कि किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में हैं। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में हैं तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। देखिए कि ये कहे जो क्वेश्चन कह रहा है तो अपने आप में कोई चीज 100% होती है। जब हम मान लें कि हमारे पास पुस्तकालय में 100% पुस्तकें थी, 100% पुस्तकें थी हमारे पुस्तकालय में, 100% पुस्तकें थी। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अब जब 20% ये हमारी अंग्रेजी में हो गई तो हम 100 से 20 को माइनस कर दें। जब 100 से 20 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 80, यानी 80% हमारे बचेगा, 80% बचेगा। अगर शेष की बात करें तो जब 100 से 20 चला जाएगा तो ये शेष हो जाएगा हमारे पास। शेष जो पुस्तकें बची जो 80% बचेंगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है भाषा में तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी में। शेष की यानी इस 80 की 50% हमको निकाल लें, तो जैसे हम 50/100 निकालेंगे तो इसका मतलब 1 1 1 1, तो 8 पंचे 40, यानी 40% क्या है, हिंदी में है, ये हिंदी में है। ये 20% क्या है, अंग्रेजी में। 20% पुस्तकें अंग्रेजी में है और 40% हिंदी में है। अब यहां से देखिए फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में पुस्तकें, यदि शेष पुस्तकें 900 हो। अब यहाँ पर पुस्तकों की बात किया है, अभी तक तो परसेंटेज की बात कर रहा था, पुस्तकों की, यानी ये जो है पुस्तकों की बात कर रहा है। अभी तक परसेंटेज की बात थी, यहाँ पर पुस्तकों की यानी संख्या की बात आ गई। अब देखिए क्योंकि शेष का कह रहा है कि शेष, यदि शेष तो हमारे पास शेष कितना बचेगा भाई, 80 था, 80 था, 80 से 40 तो हिंदी प्रति हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, 40, यानी 40% बचा। ये अब हम कहें कि 40% हमारे पास बचा है और क्वेश्चन कह रहा है कि 900 पुस्तकें हैं। हम कहते हैं 40% पुस्तकें हैं, क्वेश्चन कह रहा है 900 पुस्तकें हैं। इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है।
इन दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी दोनों आपस में बराबर है। अब बराबर की बात जब आएगी तो 40 की वैल्यू जब आपको दे रखा है, जब यहाँ पर आपको 40 की वैल्यू 900 दे रखा है 40 की वैल्यू आपको 900 दे रखा है, हमको निकालना है किसकी है, 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे 40/100 बराबर हमारा 900 हो जाएगा। अब ये जाएगा उधर गुणे में, क्योंकि 100 की वैल्यू निकालना है तो गुणे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 900/40 गुणे 100, यानी 900/40 और इंटू 100। अब आप देखिए इसको, जीरो जीरो कट कर दें, 25 से काट दे इसको, 4 करना है 4, 4 25 ही हम 100, 25 नवा आपको करना है तो 25 नवा कितने होते हैं, 225, 25 नवा 225, एक जीरो चिपका दो, यानी 2250 पुस्तकें क्या है, यही आपका राइट आंसर है। 2250 पुस्तकें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो कुल कितनी पुस्तकें हैं, 2250 पुस्तकें, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस प्रकार है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% मकान के किराए पर, 35% अन्य नित्य प्रति की आवश्यकताओं पर तथा शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है। आपको बचत पता करना है कोई व्यक्ति की। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले कि ये जो हमारा परसेंटेज का वीडियो है, ये तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर जो ना देखा हो तो उसको जरूर देखिए। देखिए, जब व्यक्ति की कोई आय होती है अपने आप में 100% होती है, 100% होती है अपने आप में, क्योंकि वो 100% कमाता है अपने आप। अब कह रहा है कि मकान का किराया जो है वो 40%, यहाँ से हम मकान का किराया 40% और 35% अन्य नित्य पर, यानी 35% अन्य नित्य पर खर्चा कर रहा है। तो ये खर्चा कर कितना रहा है, ये कर रहा अन्य नित्य पर, आवश्यकताओं पर। अब ये खर्चा देखिए कितना होगा, तो 4 3 7 5, 4 3 7 हो गए और 5 75 हो गए, यानी 75% ये खर्च कर रहा है, ये आपका हो गया खर्च, ये 75% खर्चा कर रहा है। अब देखिए, जब 100 से 75% यानी 100 रुपये इसकी आमदनी थी और 75 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 25। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। अब शेष जो बचा है 25% बचा और इसका 25% वो खर्चा कर रहा है। 25 तो इसका हम 25 निकाल ले बटा 100, तो 25 से करना 25, 25 चक्कू 100 बराबर हमारा 25/4, यानी 25/4 रुपये वो बच्चों की शिक्षा पर खर्चा कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर व्यय करता हुआ अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है। यहाँ पर हमको बचत निकालना। अब आप सोचिए कि अगर जो इस 25 रुपये हमारे पास बचे थे, यानी शेष से इसका 25 रुपये का 25% फिर उसने खर्चा कर दिया, इससे अगर जो 25 से हम इसको घटा दे तो उसकी उसकी आय निकल आएगी कि कितनी उसके मतलब उसके पर बचत कितनी हुई, उसकी बचत निकल आएगी। तो हम 25 माइनस 25/4, तो 25 चक्कू 100 हो जाएंगे और 100 से 25 जाएगा तो 75, यानी बराबर 75/4। अगर जी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 18 चक्कू 72, यानी 4 एकन्ना 4 और 4 एकन्ना 4 बचेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 35, 4 बट्ठी 32 बचेगा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी 18.75 रुपये उसकी क्या है, बचत है। 18.75 रुपये व्यक्ति की बचत है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने इस प्रकार। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, चंचल ने अपनी पूंजी का 50% मशीनरी में,
तथा 35% कच्चा माल खरीदने में खर्च कर दिया। यदि उसके पास अब 1305 रुपये बचे हों तो उसने कितना खर्च कर दिया। देखिए, जो चंचल की कुल आमदनी है वो अपने आप में 100% है, 100% है। जब उसने 50% खर्चा किया, 50% मशीनरी में खर्चा कर दिया और 35% कच्चा माल में, 35% कच्चा माल में खर्चा कर दिया। जब 35% कच्चा माल में खर्चा कर दिया, अब देखिए कि अगर जो 100 से इन दोनों को घटा दिया जाए, यानी यहाँ से घटा दिया जाए, 100 से अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो ये कितने, 5 3 8 यानी 85 हो जाएंगे। और जब ये 85% निकल गया, अब 100 रुपये उसके पास थे, मान लीजिए 100 रुपये उसके पास थे, 100 में उसने 85 रुपये तो खर्चा कर दिया। बचा कितना, बचा यहाँ से, अगर यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 15 बचेगा, यानी 15% हमारे पास बचेगा, यानी 15 रुपये कह लीजिए या प्रतिशत कह लीजिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अब यदि उसके पास अब 1305 रुपये बचे हो, हमारे पास 15% बचा है, क्वेश्चन में 1305 बचा है, यानी ये और 1305 की वैल्यू इक्वल है, यानी इन दोनों की मतलब ये दोनों क्या इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। हम कहते हैं 15% बचा है, वो कहता है 1305 रुपये बचे हैं, हमारे पास 15। हमको यहाँ से वैल्यू यानी 1% की वैल्यू अगर जो हम निकालेंगे तो ये 1305/15 हो जाएगा। ये हमारी 1% की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, तो उसने कितना खर्च कर दिया, यानी यहाँ आमदनी नहीं पूछ रहा। अगर जो आमदनी कुल पूछता तो हम 100% आमदनी थी वही निकाल देते, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब उसने कितने % खर्चा किया। अब यहाँ से ये उसकी बचत थी, खर्चा तो खर्चा उसने कितना किया, ये देखिए खर्च है, यही तो उसका खर्च है, यानी ये जो 85% है ये खर्च है। हमको 85% की वैल्यू निकालना है, तो 85% की जब वैल्यू निकालेंगे तो गुणा करा दें उससे। जब हम गुणा करा देंगे तो क्या देखिए कट रहा है, 15 120 काट ले थोड़ा थोड़ा करके, 3 5 15, 3 चक्कू 12, बचेगा 1, हो जाएगा 10, 3 3 9, बचेगा 1, 3 5 15, यानी 3 5 17, 5 17 हम 85 होते हैं। अब गुणा करा ले तो 17 5 85 के 5, 17 5 85 के 5 हासिल आए, 1 मिनट, 17 5 85 के 5 हासिल आए 8, 17 3 51, 8 59 के 9 हासिल आए आपके पास 5, 59 के 9 हासिल आए 5, 17 चक्कू 68, 68 और 5 73, 68 5 73, यानी आपका जो राइट आंसर होगा 7395 रुपये क्या उसने खर्चा किया। आपका जो राइट आंसर है 7395 रुपये उसने खर्चा किया, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो इस प्रकार है। देखिए, एक गृहिणी ने मोजे खरीदने पर छूट के रूप में 5 रुपये बचाए। यदि उसने मोजे के लिए 45 रुपये अदा किए हों तो उसकी बचत का प्रतिशत होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 रुपये बचाए हैं, 45 रुपये अदा किए हैं, तो दुकानदार का जो मूल्य होता है, जैसे मान लीजिए कि दुकानदार कोई है, दुकानदार का जो मूल्य है, जो दुकानदार का मूल्य है, तो मूल्य पर वो आपको जो कीमत देगा, तो चुकाई गई कीमत, यानी जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहें कि 100 रुपये दुकानदार का मूल्य है। अगर जो हम 100 रुपये दुकानदार का मूल्य मान लें और यहाँ से आपसे हम 90 रुपये ले लें,
90 रुपये ले लें और आप ये कहिए कि हमारी 10 रुपये की बचत हो गई, तो इसका मतलब दुकानदार का मूल्य जो है वो बराबर होता क्या है कि चुकाई गई कीमत, तो चुकाई गई कीमत प्लस छूट। भाई बात तो यही हो सकती है कि दुकानदार का जो मूल्य है, जैसे मूल्य 100 रुपये थी, मान लीजिए 100 रुपये मूल्य है, और उसमें आप जो चुकाई गई कीमत आपसे 90 रुपये लिया जाए और कह दे कि 5 रुपये की छूट मिली, मतलब 5 रुपये आपने बचा लिए, तो यहाँ से हम कहें कि 10 रुपये आपने बचा लिए, तो छूट प्रतिशत में आपको निकालना है। तो जो दुकानदार का जो मूल्य था, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चुकाई गई कीमत, जो दुकानदार का मूल्य तो दिया नहीं है, यहाँ पर दी है चुकाई गई कीमत, तो चुकाई गई कीमत कितनी है 45 रुपये, यानी 45, और छूट कितनी है 5 रुपये की, यानी 5 रुपये जो बचाए हैं वो, तो बराबर दुकानदार की कीमत कितनी होगी 50 रुपये। भाई बात तो वही है, दोनों बात एक ही है। अब गृहिणी का बचत, जो तुमको आप परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में क्या होता है कि भाई 5 रुपये बचाए हैं आपने, 5 रुपये बचाए हैं, 5 रुपये, लेकिन ये कितने पर बचे हैं 50 रुपये पर बचाए हैं, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 करा दे, 5×5 5 10 50, 10 1 बराबर 10%, यानी जो छूट है आपकी वो 10% की छूट लगी। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। अगर जो अगला और वीडियो पिछला देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो देख सकें। जय हिंद, धन्यवाद।